हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का फिर एक नया सेशन। उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1956 में। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का जिस गठन हुआ था वो था हमारे आज़ादी के 3 बरस बाद, यानी कि 1950 में, है ना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद या सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे जो CAG हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? अमावस्या में बनता है, अग्नाशय में बनता है, यकृत में बनता है, या पित्ताशय में बनता है? आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आप लोग को फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो हम करवा रहे हैं ना, बस आप लोग उसको फ्री माइंड से देखते जाइए, पेशेंस के साथ देखते जाइए। बिल्कुल सेम आपका एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर में आपका यही आने वाला है। बिल्कुल पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर देखते रहिए। हाँ, जो भी कुछ दिक्कत है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जीके जीएस और करंट अफेयर वो मेरे हवाले छोड़ दीजिए। कैसे करवाना है, कब करवाना है, आप लोग को एग्जाम से एनी हाउ पहले करवा देंगे, है ना। तो मानव शरीर में पित्ताशय कारण बनता है, वो बनता है आपका ऑप्शन सी, यकृति में बनता है ना। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, यानी डिविजन्स? 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं या 20? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में जो मंडल है आप लोग का 18 मंडल है। 18, ऑप्शन सी हो जाएगा। मलेरिया रोग किसके काटने से फैलता है? नर मच्छर, मादा एनफ्लुएंजा मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, नर एडिज, है ना। क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो मलेरिया रोग होता है वो मादा क्यूलेक्स के काटने से होता है ना। मादा क्यूलेक्स, यानी हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1992 में, 1993 में, 1995 में? क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो आयोग की जो स्थापना हुआ था वो था 1993 में। ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 1993। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या आगरा? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब, क्षेत्रफल का निकाल मतलब क्या हुआ, एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड? ये क्वेश्चन हम लगता है आप लोग को कल भी करवाया था ना। क्वेश्चन कह रहा है मदरबोर्ड का मस्तिष्क, सॉरी, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क वो होता है CPU, ऑप्शन बी। ब्लड बैंक किस प्रकार की संस्था है? शैक्षणिक, आर्थिक, चिकित्सा, प्रशासनिक? क्वेश्चन कर रहा है ब्लड बैंक किस प्रकार की संस्था है? तो ब्लड बैंक है वो चिकित्सा टाइप का एक संस्था है। मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अगर एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा जो आप लोग उससे ना पढ़े हो, तो आप लोग को टिक करने में कुछ कठिनाई होना ना चाहिए। तो आप ऐसे भी ऑप्शन को छाट सकते हैं, है ना। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 13? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां की जो
वो जो नंबरिंग है वो है हमारे 12, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नमक सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? साबरमती से हुआ था, चंपारण से हुआ था, दांडी से हुआ था या बारडोली से हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जिस स्थान से प्राप्त हुआ था उसका नाम है दांडी, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, गेंदा, लिली। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? कमल है, गुलाब है, गेंदा है, लिली है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कमल, ऑप्शन ए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? संपात मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या वायुमंडल? क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा है? वायुमंडल का सबसे निचली परत हो जाएगा वो आपका होगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार देना, स्वास्थ्य, आवास या शिक्षा? क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आवास ही देना, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियर क्या हुआ? आवास योजना। तो आवास योजना में शिक्षा थोड़ी ना दिया जाता, आवास ही दिया जाएगा, रोजगार थोड़ी ना दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, केनरा बैंक? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट की संख्या कितनी है? 400 है, 402 है, 403 है या 404 है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का सीट हुआ है आपका 403, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, गुर्दा में बनता है, अग्नाशय में बनता है या प्लीहा में बनता है? क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो बनता है अग्नाशय में, ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1942 में, 1945 में, 1947 में या 1950 में? क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक है, भारतनाट्यम है, ओडिसी है या मणिपुरी है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथक। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्य का होता है? 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3, सॉरी 4 नहीं है 5। क्वेश्चन कह रहा है भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्य का होता है? तो भारत में जो चुनाव आयोग होते हैं वो हमारे 3 सदस्य के होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ताप प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? क्वेश्चन कर रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो वो ग्रीन हाउस समझ हो जाएगा वो ताप वृद्धि के कारण होता है ना। ग्रीन हाउस का प्रभाव ताप वृद्धि से संबंधित होगा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, पंडित नरेंद्र शर्मा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत किसने लिखा? तो
तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो लिखे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा ने, यानी कि ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद या आम? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। विहाल इसके पिछले वाले वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश का भी राजकीय वृक्ष बताया था। जनगणना कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में या 12 वर्ष में? क्वेश्चन कह रहा है जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो वो होती है 10 वर्ष में, ऑप्शन सी। लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण थोड़ा डिले हो गया है ना। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट है, बिट है, केबी है, एमबी है? क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, केबी, एमबी? तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगा, वो होगा बिट, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वो हो जाएगा आपका प्रयागराज, ऑप्शन सी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, दूध से, मत्स्य पालन से, सिंचाई से? क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जिससे संबंधित हो जाएगा मत्स्य पालन से, यानी कि ऑप्शन सी। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है? 20, 22, 24 या 26? क्वेश्चन करा मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो मानव शरीर में, जो हमारे शरीर में होता है वो 24 पसलियां होता है, यानी कि ऑप्शन सी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी? इस ऑप्शन में जितना भी डेट दिया हुआ है, एक हर डेट अपने आप में एक इतिहास लिखा हुआ है ना। तो इसका तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, 29 अगस्त। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माता टीला है, रिहंद है, रामगंगा है, सरदार सरोवर है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो माता टीला है, रिहंद है, रामगंगा है या सरदार सरोवर है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध हो जाएगा रिहंद बांध, ऑप्शन बी। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप आप लोग पेशेंस के साथ सुन रहे हैं। बस धैर्य बनाकर वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोग को जीके जीएस और करंट अफेयर कहीं नहीं जाने वाला है। टोटल हम आप लोग का जिम्मा उठा लिए, बेड़ा उठा लिए, आप लोग का बेड़ा पार करवा देना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।